नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एक आईडी स्टडी में। और मैं जय कुमार फिर से आपकी सेवा में आ चुका हूं दोस्तों। तो दोस्तों हमने पिछली बार अपनी जो तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, नया चैप्टर घातांक तथा करनी, इंडिसेस तथा साइंस, ठीक है। तो उसमें दोस्तों मैंने पहली उसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आपको उस चैप्टर के बारे में सारी डिटेल्स बता चुका हूँ, ठीक है। जो भी कुछ मुझे बताना था सब कुछ बता चुका हूँ। अब आज हम उसके क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, आते अपने क्वेश्चन पे। लेकिन आज मैं उस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था दोस्तों करने के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंटों ने किया भी है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर बताया उन्होंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसका मतलब स्टूडेंट के समझ आ रहा है हमारी पढ़ाया हुआ, और हमारी मेहनत सफल हो रही है, धीरे धीरे हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे अपने टॉपिक पर। देखना, तो क्वेश्चन था हमारा दोस्तों ये √10 प्लस √10 प्लस √10 प्लस डॉट 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 इसी प्रकार चले दोस्तों इनफाइनाइट तक है, ठीक है। और उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो उसके क्या करते हैं हम, फैक्टर करते हैं, उसके क्या करते हैं फैक्टर, ठीक है। लेकिन फैक्टर ऐसे होने चाहिए वो जिसका डिफरेंस एक हो, ठीक है। जैसे कि अब ये मैंने आपको देखो, मैंने बताया था ये आपको क्वेश्चन कि जैसे √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये बताया था, ओके। तो दोस्तों मैंने जब ये बताया था क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में, ठीक है, तो मैंने बोला था कि इसके फैक्टर करेंगे। तो मैं 12 के फैक्टर करता हूं दोस्तों। 12 के फैक्टर 12 एकम 12 भी होते हैं, लेकिन 12 और 1 का अंतर 1 नहीं है दोस्तों, इसलिए 12 और 1 नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके फैक्टर एक तो देखो 12 गुना 1 हो गए, नहीं लेंगे क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 1 नहीं है। इसके बाद इसके फैक्टर 6 दूनी 12 ये भी होते हैं, इसे भी नहीं लेंगे क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी 1 नहीं है। केवल वही फैक्टर लेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। तो फिर क्या बचा, 4 तिया 12, 4 तिया दोस्तों 12, इसे ले लेंगे क्योंकि 4 और 3 का डिफरेंस क्या है, 1 है, ठीक है। 4 और 3 का डिफरेंस 1 है, इसलिए इसके फैक्टर क्या लिए थे मैंने, 4 और 3 लिए थे, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर प्लस आता है तो बड़ा वाला आंसर होता है और माइनस आता है तो छोटा वाला आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या था दोस्तों हमारा 4, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन है। लेकिन अब मुझे 10 के फैक्टर करने हैं, तो 10 के फैक्टर मेरे पास क्या है, 10 के फैक्टर दोस्तों या तो 10 एकम 10, एक तो ये है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 1 है, नहीं है, इसलिए इनको नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 5 और 2 का डिफरेंस कितना है, 3, जबकि कितना होना चाहिए, 1। तो फिर दोस्तों हम इसे भी नहीं ले सकते। तो फिर ऐसे 10 के फैक्टर और होते नहीं है, 10 के केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो 10 एकम 10 या फिर 5 दूनी 10। और इन दोनों में से हम दोस्तों कोई सा भी नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों में से किसी का भी डिफरेंस 1 नहीं है। जबकि हमारी उस शर्त, वो जो हमारी कंडीशन है उसकी शर्त है कि फैक्टर वही लेने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, जिसका डिफरेंस 1 हो वही फैक्टर लेंगे, तो इन दोनों को नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि अगर किसी संख्या इस टाइप से हो और उसके फैक्टर करने के बाद उन दोनों का डिफरेंस 1 ना आए तो उस सिचुएशन में क्या करना है, बताई थी ये बात, आपको जरूर पता होगी अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये 10 है, तो 10 के फैक्टर नहीं हो रहे हैं ऐसे जिसका डिफरेंस 1 आए, तो 10 का मल्टीपल करते चलो दोस्तों, 10 का मल्टीपल, 10 के पहाड़ा पढ़ते चलो, ठीक है। तो 10 एकम 10, 10 के फैक्टर ऐसे नहीं आ रहे, तो 10 दूनी 20, क्या कर दिया, 10 दूनी 20, ठीक है। तो 20 के देखो फैक्टर क्या आ रहे हैं, 20 के इसके फैक्टर, तो 5 4 जा 20, मतलब 5 चौक 20, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 चौक 20, तो ठीक है 5 चौक 20 ही आ रहे हैं। और दोनों का डिफरेंस क्या है दोस्तों, 1, बस हमें मिल गया जो चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 20 भी आ रहा है, तो 20 के, तो बस दोस्तों ये आ गए। लेकिन अब एक बात है कि अगर ये 10 है, ये जो 10 है, अगर इसी के फैक्टर ऐसे आ जाते जिसका डिफरेंस 1 होता तो दोस्तों बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इसी के ऐसे फैक्टर नहीं आए हैं, इसका टेबल पढ़ने के बाद आए ऐसे फैक्टर, इसलिए अब बड़े वाले को इसका आंसर नहीं बोल सकते दोस्तों। अब इसका आंसर होगा इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में होगा, मतलब 4 और 5 के बीच में होगा, मतलब 4 से तो बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, ठीक है। 4 से बड़ा और 5 से छोटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 और 5 के बीच में, मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, आज का तो क्वेश्चन नंबर पहला ये है, ठीक है। देखो, यदि 36 पे पावर 5 गुणा 27 पे पावर 10
गुणा 64 पे पावर 6 गुणा 16 पे पावर 12 बटे 32 पे पावर 6 गुणा 1024 पे पावर 6 गुणा 9 पे पावर 19 बराबर x पे पावर -2 के बराबर हो तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन हमारे ये रहे चारों दोस्तों। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है वैसे, है ना, पावर का खेल है दोस्तों इसमें। तो हमें सारी छोटी से छोटी पावर में तोड़नी है सब। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि जितना पूरा का पूरा दिया है इसको, है ना, छोटी पावर में तोड़ेंगे, छोटी पावर में, छोटी से छोटी संख्या में। मतलब जो जितने नंबर दिए हैं 36, 27, 64, 16 इनके हम फैक्टर करेंगे और इनके वो फैक्टर करेंगे जो प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, इनके करेंगे प्राइम फैक्टर। ठीक है, तोड़ दो दोस्तों इन्हें, उसके बाद तब करते हैं। ठीक है, देखो 36 है ये, 36 तो 36 को दोस्तों क्या लिख सकता हूं मैं, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36। ठीक है, 36 के फैक्टर दोस्तों ये हैं हमारे 36 के 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, क्योंकि 3 तिया 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। ठीक है, मैंने अभी बताया है आपको कि जब भी ऐसी संख्या होंगी तो उनके प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर, हालांकि 9 चौक 36 भी होते हैं लेकिन 9 और 4 प्राइम फैक्टर, छोटे से छोटा प्राइम नंबर। ठीक है, तो 9 चौक 36 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे करके। मतलब इसमें 3 कितनी बार है दोस्तों, 2 बार, और 2 कितनी बार है, 2 बार। मतलब इस 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 पे पावर 2 गुणा 2 पे पावर 2। ठीक है, 3 पे पावर 2 गुणा 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 3 पे पावर 2 गुणा 2 पे पावर 2 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, और इसके ऊपर पावर कितनी है दोस्तों हमारी 5, वो ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 27। 27 में क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27, मतलब 3 पे पावर 3 लिख सकता हूं इसे मैं। ठीक है, और इस पे पावर कितनी है दोस्तों 10। ठीक है, गुणा अब कितना है 64। 64 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पे पावर 6, मतलब 2 64 के फैक्टर दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, तो कितना लिख सकता हूं, 2 पे पावर 6 64 को। ठीक है, 2 पे पावर 6 लिख दिया मैंने, 2 पे पावर 6। ठीक है, और उसके पावर भी ऊपर कितनी है दोस्तों हमारी 6। ठीक है, वो अलग है, गुना। ऐसे ही 16 को क्या लिख सकता हूं, 2 पे पावर 4, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 2 पे पावर 4 लिख दिया, और उसके ऊपर भी पावर कितनी है हमारी 12, वो बिल्कुल हमने ऐसा कैसे लिख दिया। ठीक है, बटे। ओके, अब क्या है 32 को लिख सकता हूं दोस्तों मैं 2 पे पावर 5, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। आपके समझ आ रहा होगा। ठीक है, 32 को लिख सकता हूं 2 पे पावर 5। ठीक है, और जो ऊपर इसके पावर है 6, वो बिल्कुल ऊपर ऐसा का ऐसे लगा दे। ऊपर की पावर का कुछ नहीं करना दोस्तों, वो ऐसे ही लगाते चलनी है हमें। ठीक है, गुणा 1024। ठीक है, 1024 के करेंगे दोस्तों, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256 256 दूनी 512 512 दूनी 1024, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब इस 1024 के प्लेस पे लिख सकता हूं मैं 2 पे पावर 10, 2 पे पावर 10, और इसके ऊपर में पावर कितनी है दोस्तों 6। ठीक है, फिर गुना। अब 9 पे पावर 19, 9 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 3, मतलब 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, और उस पे पावर कितनी 19। ठीक है, और इक्वल्स में बराबर में क्या लेके चलना है दोस्तों हमको, है ना, x पे पावर -2। ओके, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी, अभी कुछ नहीं कराया हमने। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां तक पहुंच गए। अब आपको पता होगी दोस्तों, मैंने बताया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था सारी बात, ठीक है, कि अगर घातों के बीच में ब्रैकेट आ रहे हो तो उन घातों की क्या होती है, मल्टीप्लाई आपस में। ठीक है, तो देखो 3 पे पावर 2 गुणा 2 पे पावर 5, और इन सब पे पावर कितनी है 5, तो घात पे भी घात है तो क्या होगी गुणा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 3 पे घात 2 और उस पे पावर कितनी 5, तो 2 पंजे क्या हो जाएगा दोस्तों 10, मतलब 3 पे पावर कितनी हो गई है 10, 3 पे पावर 10 गुणा 2 पे पावर भी क्या हो गई 10। ठीक है, 3 पे पावर 10 गुणा 2 पे पावर 10 गुणा 3 पावर 3 ढाई 30, 3 पे पावर 30। ठीक है, गुणा 2 पे पावर 6 छंग 36, 2 पे पावर 36 गुणा 2 पे पावर 4 12 चौक 48। ठीक है, अपोन। ओके दोस्तों, बड़े प्यार से चल रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 पे पावर 5, 5 छंग 30, मतलब 2 पे पावर कितनी 30। ठीक है, गुणा 2 पे पावर 10 छिंग 60, 2 पे पावर 60। ओके, गुणा 3 पे पावर 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, इक्वल में क्या लेके चलना है हमें, x पे पावर -2। ओके, तो हम यहां तक आ चुके हैं बड़े साधारण तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखना है अब दोस्तों
अगर हमारे बेस सेम होते हैं, आधार एक जैसे होते हैं, तो फिर घातें हमारी जुड़ जाती हैं, जो हमारी पावर है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो बेस देखना है। देखो दो कहाँ कहाँ है दोस्तों, दो, एक तो ये रहा दो, ठीक है, और एक ये रहा दो, और एक ये रहा दो। तो क्योंकि इन तीनों में दो ही है ना, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, पावर जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो दो पे पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, दो पे पावर हो जाएगा हमारा, ठीक है, दो पे पावर, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो 10 और 36 कितना हो गया दोस्तों हमारा, 46। ठीक है, 10 और 36 हो गया हमारा 46, और फिर 46 में 48 और जोड़ना है दोस्तों। ठीक है, 46 में 48 और जोड़ दो। ठीक है, 8 से 14 का 4 हासिल, कितना हो गया, 94। ठीक है, तो पावर हमारी कितनी हो गई है, 94, मतलब दो पे पावर क्या हो गया, 94। ठीक है, गुणा, अब 3 ले लो, 3 कहाँ कहाँ है हमारा, ठीक है, एक तो देखो ये रहा 3 और एक ये रहा 3, 2 बार 3, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, मतलब 3 पे पावर क्या हो जाएगा, 10 और 30 40, 3 पे पावर 40। ओके, गुणा, ठीक, बटे में जो है ना दोस्तों, जो बटे में है, ठीक है, वो भी ऊपर जाके किस में पहुंच जाएगा, माइनस में। ठीक है, वो भी ऊपर जाके, चलो अभी बटे में ही लिख देता हूं मैं। ठीक है, बटे ऐसे करके। ठीक है, अब दो पे पावर देखना, ये भी दो है दोस्तों और ये भी दो है, तो दो पे पावर की जुड़ जाएगी, 60 और 30 क्या हो जाएगा, दो पे पावर हो जाएगा दोस्तों हमारा 90। ठीक है, दो पे पावर 90 गुणा 3 पे पावर क्या, 38, 3 पे पावर 38। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है, x पे पावर -2। ओके, x पावर -2। ठीक है, अब देखना दोस्तों, अब क्या करना है हमें मैं इधर ले लेता हूं क्वेश्चन अपना, बाकी जो बच रहा है। ठीक है, तो देखना यहां तक आ चुके हैं, है ना। अब देखना दो ऊपर भी है, दो नीचे भी है, तो ऐसा करते हैं, अब दो नीचे है क्योंकि भाग में पावर घटती है, डिवाइड में जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो दो पे पावर 94 है और बटे में क्या है, दो पे पावर 90, तो 94 से 90 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब 94 से 90 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 4। तो मैं बोल सकता हूं कि दो पे पावर क्या बचा दोस्तों, 4। दो पे पावर क्या बचा हमारा, 4। ठीक है, दो पे पावर बचा 4 गुणा 3 पे पावर क्या है दोस्तों हमारा, 40। 3 पे पावर 40। ठीक है, 3 पे पावर है हमारा 40। ठीक है, और अब नीचे क्या है दोस्तों हमारा, 38, नीचे है हमारा 38। तो 40 में से 38 जाके क्या बचेगा, 40 में से जब 38 चले जाएगा तो क्या बचेगा, 2। ठीक है, 40 में से 38 जाके 2 बचेगा, मतलब 3 पे पावर क्या बचा, 2। ठीक है, और बराबर में क्या आ रहा है हमारा, x पे पावर -2, x पे पावर -2। ठीक है, तो हम यहां तक आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो, अब इसे कैसे कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं इसे दोस्तों। ठीक है, कि ये 2 पे पावर क्या है, ये जो है 2 पे पावर 4 का मतलब है 16, 2 पे पावर 4 का मतलब है 16। ठीक है, गुणा 3 पे पावर 2 का मतलब है 9। ठीक है, और बराबर x पे पावर -2 है। ठीक है, तो घात माइनस की है, ये मुझे प्लस की बनानी है, तो इसे बटे में ले आऊंगा दोस्तों में, मतलब इसे लिख सकता हूं 1/x पे पावर 2। ठीक है, ऐसे। अब 16 लिम्मा होते हैं 144, 69 या 144। ठीक है, तो 144 और बराबर में क्या है, 1/x²। ठीक है, ये आ गया, तो 1/x² का मान 144 है। तो दोस्तों 1/x² का मान 144 है। ठीक है, 1/144 का मान 1/x² का मान 144 है, तो x² उल्टा कर दूंगा मैं वापस दोबारा से, ऐसे x², तो x² का मान क्या हो जाएगा, 1/144। ठीक है, x² का मान हो जाएगा 1/144। अब मुझे x बताना है, तो 1/144 का क्या निकालेंगे दोस्तों, वर्गमूल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, और 144 का क्या होता है, 12, क्योंकि 12 बारियम 144 क्या होता है, 12। तो दोस्तों हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 1/12। ठीक है, 1/12। ठीक है, आपके समझ आ गया होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 3 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर 2 भाग बड़ा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट। ठीक है, 3 पे पावर 2 छोटा ब्रैकेट बंद पे पावर, फिर मंझला ब्रैकेट 2, फिर बड़ा ब्रैकेट 2, ऐसे। ठीक है, फिर सारे के बटे क्या है, 9 पे पावर 4 पे पावर 2 भाग 27 पे पावर 2 पे पावर 3 का मान क्या होगा। ऑप्शन हमारे ये रहे आपके सामने। ओके ना, ठीक है। अच्छा देखो,
तो हालांकि मैंने बता दिया है आपको पहले ही, सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी चैप्टर के बारे में। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों उन इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही होंगे सारे, ठीक है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जो इन्फॉर्मेशन से बाहर चला जाए, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट जो बता दिए थे। देखो मैंने बताया था आपको कि दोस्तों अगर घातों के बीच में ब्रैकेट ना हो, अगर घातों के बीच में ब्रैकेट ना हो तो फिर उनकी गुणा नहीं होती है घातों की, ठीक है। और अगर घातों के बीच में ब्रैकेट हो तो उनकी गुणा होती है। जैसे कि देखना ये और ये सेम ही तो है दोस्तों, कोई अलग बात थोड़ी ना है, बिल्कुल सेम है। बस ये ब्रैकेट में लिखी हुई है घातें, ये बिना ब्रैकेट के, ठीक है। बस बाकी तो देखना 3 पर 2 2 2 ऐसे करके ही तो है। तो जब अगर ये घाते हैं दोस्तों ब्रैकेट में तो इनकी क्या होगी सबकी गुणा, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब ये क्या होगा 3 पर पावर 8, ये क्या हो गया हमारा 3 पर पावर 8, ठीक है, भाग। लेकिन इसकी ऐसे गुणा नहीं होगी, इसकी हम क्या ऊपर से करते चलेंगे दोस्तों, पहले करेंगे इन्हें। तो 2 पे पावर 2 का मतलब तुम जानते होगे, 2 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुना 2 मतलब 4, ठीक है। 2 गुना 2 मतलब 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ठीक है। देखो दोस्तों मैं इसे साइड में अलग कर, मैं इसे साइड में अलग सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। मतलब क्या है हमारा 3 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर 2 ऐसे करके, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो केवल पहले ये सोल्व करनी है मुझे ये। तो 3 पे पावर 2, इसके जगह क्या रख दूं दोस्तों, 2 पे पावर 2 के प्लेस पे क्या रख दूं मैं 4, क्या रख दिया मैंने 4, ठीक है। अब इसे सोल्व करो, 2 पे पावर 4 का मतलब 2 की 4 बार गुना, ठीक है। 2 चौक 8 नहीं करना है, 2 की 4 बार गुना करनी है। तो 2 की 4 बार गुना मतलब 3 पर 2 पे पावर, मतलब 3 पे पावर क्या होगा 16, ठीक है। ये आ गया दोस्तों, ठीक है। मैंने इसे साइड में कर दिया, तो इसके प्लेस पे क्या रख दूंगा 3 पे पावर 16, ठीक है। तो यहाँ आ गया 3 पे पावर 16 और भाग में 3 पावर 8 है, ठीक है। फिर बटे करो, है ना। अब देखना इन घातों के बीच में ब्रैकेट नहीं है तो 4 दूनी 8 नहीं करेंगे, बल्कि 4 की 2 बार गुना करेंगे, 4 गुना 4 करेंगे, ओके। तो 4 पे पावर 2 का मतलब 4 गुना 4 मतलब 4 चौक 16, मतलब 9 पे पावर कितनी होगी हमारी 16, ठीक है। डिवाइड, है ना, 27, 27 पे पावर, घात के बीच में ब्रैकेट यहां भी नहीं है तो यहां भी 2 या 6 नहीं करेंगे, 2 की 3 बार गुना करेंगे, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 27 पे पावर क्या होगी हमारी 8, ओके। अच्छा अब तो इसे मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अब देखना आगे क्या करना है, ठीक है। देखो तो अब 3 पे पावर 16 है और ये 3 पावर 8, तो दोस्तों भाग है ना, भाग। और मैंने बताया है कि भाग में पावर घटती है, भाग में पावर घटती है। तो 3 पे पावर 16 है, 8 है, तो 16 में से 8 जब घटा देंगे तो 8 ही बचेगा। तो 3 पे पावर क्या बचेगा 8, ओके। 3 पे पावर क्या बचा 8। अब नीचे आ जाइए बटे में, ठीक है। देखो ये 9 है और ये 27 है। जब तक दोस्तों हमारा आधार सेम नहीं होगा, ना ही तो हम पावर घटा सकते हैं और ना ही पावर जोड़ सकते हैं। तो पहले आधार सेम करना होता है, ओके। तो इस 9 को भी क्या लिख सकता हूं मैं 3 पे पावर 2 लिख सकता हूं। इस 9 के प्लेस पे भी क्या लिख सकता हूं 3 पे पावर 2, मतलब ऐसे करके लिख सकता हूं दोस्तों, ये ऐसे करके 9 के प्लेस पे, और इस पे पावर 16 ऊपर जो कर लिख दिया, ठीक है। भाग ऐसे ही 27 जो है दोस्तों, इस 27 के प्लेस पे भी क्या लिख सकता हूं 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, और ये पावर 8 बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लिख लिया, ओके। तो देखना अब घातों के बीच में क्या है ब्रैकेट, तो अब क्या होगी गुणा, मतलब 16 दूनी 32, ठीक है। 16 दूनी 32, ऊपर तो 3 पे पावर 8 है ही हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 3 पे पावर 16 दूनी क्या हो गया 32, 3 पे पावर 32, फिर भाग, ठीक है। 3 पे पावर 3 फिर 8 है, तो 3 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 24, 3 पे पावर 24, ठीक है। और भाग है तो पावर घट जाएगी, तो 32 में से जब 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, क्या बचेगा 8। तो ऊपर क्या है हमारा 3 पे पावर 8, ठीक है। और नीचे भी क्या बचा 3 पे पावर 8, ओके। तो 3 पे पावर 8 से 3 पावर 8 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर होगा, ओके। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ओके ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। m पे पावर a अपॉन m पे पावर b, फिर ये सारा ब्रैकेट में बंद करने के बाद है पावर 1 अपॉन a b, फिर है गुणा m पे पावर c बटे m पे पावर a, फिर इसको ब्रैकेट में बंद करने के बाद पावर 1 अपॉन c है, फिर गुणा m पे पावर b अपॉन m पे पावर c, फिर ब्रैकेट बंद करने के बाद पे पावर 1 अपॉन bc का मान क्या होगा। ऑप्शन साइड में ये लिख रहे हैं 2 0 3 1, ओके। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, देखो। तो अभी ये बताइए आप m पे पावर a गुना m पे मतलब m पे पावर a बटे m पे पावर b, मतलब m पे ही पावर है, मतलब बेस सेम है, बेस सेम है, और बटे में मतलब भाग है तो पावर घट जाएगी। तो उस वाली पावर को तो भूल जाओ जो ऊपर है, ठीक है। केवल अंदर वाली देखते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है। तो m पे पावर a गुना मतलब m पे पावर a बटे m पे पावर b, तो पावर घट जाएगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा m पे पावर a माइनस b हो जाएगा, ठीक है ऐसे। और बटे जो पावर 1 बड़ी वाली है वो 1 अपॉन a भी, वो ऐसा का ऐसे लिख दिया, ठीक है। गुणा
इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा m पे पावर c माइनस a, अब इस पे भी पावर कितनी 1/c गुणा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा यहाँ क्या हो जाएगा m पे पावर p माइनस c और इस पे भी पावर कितनी 1/bc। ओके, अब देखना ये भी घात है और ये भी घात है, तो घात और घातों के बीच में क्या है ब्रैकेट, तो क्या होगी गुणा। ये बात हमेशा याद रखनी है, अगर घातों के बीच में ब्रैकेट है तो उनकी गुणा करते हैं। ओके, तो m पे पावर क्या हो जाएगा a माइनस बी की, देखना दोस्तों जब a माइनस बी की गुणा में 1/ab मैं करूंगा तो क्या आएगा a माइनस बी, एक कम a माइनस बी और बटे में ab, ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा, है ना। तो a माइनस बी बटे a, तो m पे पावर क्या आ गया a माइनस b और बटे में क्या आ गया दोस्तों ab, ठीक है, गुना। ऐसे ही यहाँ m पे पावर क्या आ गया c माइनस a बटे c गुना। इसी प्रकार यहाँ m पे पावर क्या b माइनस c बटे bc। ओके, तो ये हमारे यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, अगर मैं इस बटे में जो ए बी है इसका दोस्तों अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं इसका, ठीक है। ए के बटे में अलग डिवाइड कर दो, बी में अलग डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कर दो देखो m पे पावर जब a में अलग अलग डिवाइड करूंगा मतलब ये दोस्तों ऐसा है, देखो a माइनस बी बटे ए बी है, ठीक है। और मैं इसे अलग अलग भी लिख सकता हूँ, मतलब a के बटे में अलग लिख लो ए बी को, ठीक है, फिर माइनस, और b के बटे में अलग लिख लो ए बी को, लिख सकते हैं, मैथ का रूल है ये, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखना a से a कट गया, ठीक है, यहाँ तो क्या बचा 1/b बचा, माइनस यहाँ b से b कट गया तो क्या बचा 1/a बचा, ठीक है, ऐसे बचा। तो m पावर क्या बचा है 1/b माइनस 1/a, ठीक है। m पे पावर क्या बचा 1/b माइनस 1/a गुणा m पे पावर, ऐसे यहाँ बचेगा दोस्तों, जब इसमें भाग दूंगा c से c कट के क्या बचेगा 1/a माइनस 1/c, ठीक है, 1/a माइनस 1/c गुणा, ऐसे यहाँ बचेगा दोस्तों m पे पावर 1/c माइनस 1/b, ये बचा, ठीक है। ये इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, है ना। m पे पावर 1/, अलग अलग भाग देंगे तो 1/c माइनस 1/b। अब देखो बेस यहाँ भी सेम है सबका, सब क्या है, सब बेस में क्या है, सब m है तीनों प्लेस पे, ठीक है, बेस में m है और ये पावर भी जब बेस में सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या हो जाएंगी, सारी जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएंगी दोस्तों, ये हो जाएंगी हमारी m पे पावर क्या हो गया 1/b, ठीक है, m पे पावर 1/b माइनस 1/a, ठीक है, प्लस 1/a माइनस 1/c, 1/a माइनस 1/c, फिर प्लस 1/c माइनस 1/b, 1/c माइनस 1/b, ठीक है। अब देखो 1/b से माइनस 1/b कैंसिल, ठीक है, 1/a से प्लस 1/a कैंसिल, माइनस 1/c से प्लस 1/c कैंसिल, मतलब m पे पावर सारी कट के केवल क्या बचा 0। और बहुत पहले बता चुका हूं कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है, उसका मान क्या होता है 1 होता है दोस्तों, क्या होता है उसका आंसर 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1, तो 1 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। ओके, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अंडर रूट 30 प्लस, ठीक है, और ये जो 3 है ना दोस्तों, ये आपको जो दिख रहा है 3, ये गुणा में नहीं है x के, रूट x के, ठीक है, ये 3 की, ये x की करनी 3 है, ठीक है, 60 से, ठीक है, ठीक है, ये क्या है 60 करनी 3 और x और बराबर में क्या है 6, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ऑप्शन साइड में हमारे बोले, ठीक है। तो देखो, तो अब देखना x का मान तब तक नहीं निकल सकता जब तक ये रूट कैंसिल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, जब तक ये रूट कैंसिल नहीं होगा तब तक हमारा x का मान नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रूट कैंसिल करना है। ओके, गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों, क्या बताएं बस, ठीक है, चलो तो पहले रूट मतलब खत्म करना है ऊपर वाला, ठीक है, तो रूट को केवल एक ही चीज खत्म कर सकती है और वो है वर्ग, वो क्या है वर्ग। तो इसीलिए दोस्तों दोनों तरफ का क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे, ठीक है, कर दो चलो वर्ग। तो जब मैं वर्ग करूंगा मतलब मैंने इधर का भी वर्ग कर दिया दोस्तों और इधर का भी वर्ग कर दिया, तो जब मैं वर्ग खत्म करूंगा तो आप जानते हो इतना तो कि अगर अंडर रूट का वर्ग करते हैं तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो ये बड़ा वाला अंडर रूट क्या हो गया खत्म, तो क्या बचा केवल 30 प्लस 3 करनी रूट x और बराबर में 6 का वर्ग क्या होगा 36, ठीक है, 6 का वर्ग होगा दोस्तों हमारा 36। ओके, अब देखना ये 30 ही प्लस का है, उधर जाके घट जाएगा तो 36 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 6 बचेगा, केवल क्या बचा 6, मतलब 3 करनी x बराबर क्या बचा 6। ओके,
लेकिन वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, x की। ओके, तो देखना अब ये 3 दोस्तों ये क्या है, मतलब ये करनी 3 है, मतलब ये 3 करनी, मतलब दोस्तों मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ x पे पावर 1/3। इसका मतलब यही है, जो करनी होती है उसका मतलब होता है पावर 1 बटे में होती है वो पावर। जैसे 3 है तो 1/3, 4 होता है 1/4, ऐसे करके लिख सकता हूँ। और बराबर में क्या बच रहा है हमारा 6, ठीक है। और जब दोस्तों हम पावर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो हमारी पावर पलट जाती है, उल्टी हो जाती है। अगर 1 के बटे में तो सीधी हो जाती है, ठीक है, और सीधी है तो 1 के बटे में हो जाती है। तो ये हमारी पावर है 1/3। तो जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, 6 पे पावर 3, क्या हो जाएगी 6 पे पावर 3। और 6 पे पावर 3 का मतलब क्या है दोस्तों, 6 गुना 6 गुना 6, मतलब 6 6 36 छिक्का 216, ठीक है। 6 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है हमारा 216, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, 216, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, ठीक है। 81 प्लस 54 रूट 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, हमें इसका वर्गमूल फाइंड आउट करना है। हमारे ऑप्शन बोले उधर, ठीक है। देखो वर्गमूल फाइंड आउट करने के लिए जो इसका वर्गमूल करेंगे, मतलब हमें क्या निकालना है दोस्तों, इसका वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब हमें क्या निकालना है, इसका अंडर रूट, ऐसे ये बताना है हमें, ठीक है। तो दोस्तों ये अंडर रूट से अगर बाहर आए तभी तो हम वर्गमूल बता सकते हैं, क्योंकि देखना उधर जाके अंडर रूट नहीं, ऑप्शन में एक भी, ठीक है। मतलब सारे का अंडर रूट नहीं, इसका मतलब ये सारा निकलेगा बाहर, है ना। तो देखो पहले ये बताइए आप कि इसमें से कॉमन क्या आ सकता है। तो 81 और 54 में से क्या कॉमन आ सकता है, 9 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 81 और 54 से, क्योंकि 9 नाम 81 और 9 छिक्का 54। तो 9 क्या ले लो कॉमन, देखो 9 मैंने ले लिया कॉमन अंदर ब्रैकेट में, ठीक है। 9 मैंने अंदर ही अंदर कॉमन ले लिया है, तो जब 9 कॉमन लिया तो 9 निम्मा क्या हो गया 81, मतलब क्या बचा 9, ठीक है। प्लस 9 से कितनी बार 6 बार, 9 6 जा 54, ठीक है, 6 बार 6 रूट 2, मतलब ये बचा है दोस्तों हमारा। ओके, अब देखो देखना है 9 है, ये 9 का अगर मैं से बाहर लाऊं तो 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो इसे 9 को बाहर निकालो 3, ठीक है, अंडर रूट। अब क्या बचा 9 प्लस 6 रूट 2, केवल ये बचा है अंडर रूट में, ठीक है। अब केवल इसका टेंशन है, हमें केवल बस इसका देखना है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखना ये है दोस्तों, अब ये जो होगा प्लस ही तो आ रहा है, ये जो भी जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो दोस्तों या तो हमारे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ग्रुप में होते हैं, या फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ग्रुप में होते हैं। तो माइनस तो है नहीं, हम तो क्या होगा फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है, ठीक है। अब देखना इसके 9 के, ठीक है, अगर मैं इसे लिखूं दोस्तों, मैं इसे बोलूं, देखना तुम ध्यान से, ये 3 जो है ये तो बाहर आ गया गुना में, तो 3 गुना अंडर रूट में ये 9, अगर देखना दोस्तों रूट 6 प्लस रूट 3 का अगर स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, देखो करके, ठीक है, रूट 6 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। देखो इसे a प्लस b की होल स्क्वायर से पहले तो a स्क्वायर रूट 6 का वर्ग 6 आएगा, ठीक है, प्लस b स्क्वायर रूट 3 का वर्ग 3 आएगा, प्लस 2ab मतलब 2 गुना रूट 6 गुना रूट 3, ऐसे, तो 6 और 3 क्या हो गया हमारा 9 प्लस, ठीक है, 2 गुना, है ना, रूट 6 गुना रूट 3, ठीक है। मतलब जो दो संख्याएं अलग अलग अंडर रूट में होती हैं तो उनको एक ही अंडर रूट में लिख लेते हैं। क्वेश्चन जब मैंने स्टार्ट करा था चैप्टर तभी बताया था स्टार्टिंग में, तो इन दोनों को एक ही रूट में लिख सकता हूँ, मतलब 6 या 18 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या है 9 प्लस 2 गुना, और 18 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है। तो 9 प्लस 2, अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 9 का तो क्या आ गया बाहर 3 आ गया, तो अंडर रूट में क्या बचा केवल 2 बचा, ठीक है। तो 9 प्लस 2 3 जा 6 रूट 2, देखना आगे ना ये 9 प्लस 6 रूट 2, ठीक है। थोड़ा लंबी जर्नी है दोस्तों, बट देखना इनकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये रूट 6 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो रूट 6 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, अब क्योंकि ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट से बाहर लाना है, तो जब अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी खत्म, ठीक है। तो क्या बच जाएगा केवल रूट 6 प्लस रूट 3, ठीक है। अब इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 रूट 6 प्लस 3 रूट 3, 3 रूट 6 प्लस 3 रूट 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है दोस्तों हमारा ये 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 6, देखना ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट, ओके ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 12 रूट 12 गुणा 12 पे पावर 2/3 डिवाइड 12 पे पावर 1/3 डिवाइड 12 पे पावर 1/2 इक्वल्स टू 12 पे पावर x-2 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन हमारे ये है, ओके। देखो तो क्या करना है इसमें,
12 गुना रूट 12, 12 गुना रूट 12। तो 12 पे पावर, जब दोस्तों किसी संख्या पे कुछ ना दे हो पावर, तो उसकी पावर 1 ही होती है, ठीक है, उसकी पावर क्या होती है 1। तो इसे लिख सकता हूँ 12 पे पावर 1, ठीक है, गुना, और ये रूट 12 जो है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, मतलब इसे लिख सकता हूँ पावर 12 पे पावर 1/2, ठीक है, और गुना ये क्या है 12 पे पावर 2/3, ठीक है, ऐसे। और दोस्तों भाग जो है, जो भाग है उसे किस में बदल दिया, गुणा में, भाग को किस में बदल दिया, गुणा में, और उन्हें उल्टा कर दो, तो 1/12 पावर क्या हो गया 2/3, ठीक है, 12 पावर क्या हो गया, सॉरी 1/3, ठीक है, 1/3, ओके। इसको भी गुणा में बदल दो, ये भी उल्टा हो जाएगा, 1/12 पावर क्या हो गया 1/2, ठीक है, और बराबर में क्या है 12 पे पावर x -2, ठीक है। मतलब उधर दोस्तों हमारा जो बेस है वो 12 है, तो हमें इधर भी सारा बेस क्या बनाना है 12 ही बनाना है, ठीक है, 12 ही बनाना है, ओके। तो देखो अब जो गुणा में है उन्हें सारे को क्या कर दो, ठीक है, ऐड कर दो। देखो 12 का पावर क्या है 1, आधा और 2/3, ठीक है, तो इन सबको ऐड करेंगे और ये भी आपस में ऐड होंगे, ठीक है। तो देखो 12 का पावर क्या हो गई ऊपर 1 प्लस 1/2 प्लस 2/3, ठीक है, 12 का पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 2/3, ठीक है, और जो इसके बटे में क्या है दोस्तों हमारा, ये बटे में माना जाएगा क्योंकि गुणा मतलब अपोन में है, तो 12 का पावर क्या, ठीक है, 1/3 और प्लस 1/2, ठीक है, 12 पावर 1/3 प्लस 1/2, और बराबर में कितना है 12 पावर x -2, 12 पावर x -2, ओके। अब देखो तो ये सारे क्या करने हैं हमें ऐड करने हैं, ठीक है। तो 1 और आधा कितना होते हैं दोस्तों 1.5, मतलब 3/2, मतलब 1 प्लस इसके प्लस में क्या लिख सकता हूँ 3/2, ठीक है, और उसमें क्या जोड़ना है फिर हमें 2/3 जोड़ना है, ठीक है, मतलब 3/2 में 2/3 जोड़ना है, 3/2 में 2/3 जोड़ना है, ओके। तो 3 3 9 और 2 दूनी 4, तो 13 और बटे में क्या 6, 13/6 आ गया, क्या आ गया 12 का पावर क्या आ जाएगा दोस्तों 13/6 आ गया, ठीक। और फिर इसके बटे में करो 12 का पावर, ओके, तो ये हो गया। तो 12 का पावर यहाँ ये, सॉरी दोस्तों ये 16 नहीं है 6 है, ठीक है, यहाँ क्या आएगा 6 आएगा एलसीएम, तो 12 का पावर 13/6 और बटे में 1/3 और 1/2 को जब जोड़ेंगे तो लघुत्तम 6 ही आएगा, 2 यहाँ पहुंचेगा 3 यहाँ पहुंचेगा, मतलब 5/6 आ जाएगा, 5/6, और बराबर में क्या चल रहा है हमारा, ठीक है, 12 पे पावर x -2, ओके, ये चल रहा है, देखना। तो देखना 12 का पावर कितना है 13/6 और नीचे कितना है 12 का पावर 5/6, मतलब आधार तो 12 है ना, और पावर तो क्या होगी घटेगी क्योंकि भाग हो रहा है, तो पावर 12 पावर क्या होगी 13/6 माइनस कितना 5/6, माइनस के 5/6, और बराबर में कितना है 12 का पावर x -2, ओके। तो देखो 12 का पावर 13/6 में से दोस्तों 5/6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8/6 आएगा, ठीक है, 8/6 पावर ये आ गया, और बराबर में कितना है 12 का पावर x -2, ओके, ये आ गया। तो 8/6 मतलब 2 से 4 बार और 2 से कितनी बार 3 बार, है ना, 2 से 4 बार और 2 से 3 बार, तो क्या बचा 12 पे पावर क्या बचा 4/3, और बराबर में क्या है 12 पे पावर x -2, ठीक है। अब देखो तो हमारे आधा क्या हो गए समान, आधा क्या हमारे इक्वल, ये भी 12 है और ये भी 12 है, तो पावर की क्या हो जाएगी तुलना, पावर क्या हो जाएंगे बराबर, ठीक है, मतलब 4/3 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों x -2 के, 4/3 किसके बराबर हो जाएगा x -2 के। अब ये -2 उधर जाकर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ठीक है, मतलब 4/3 + 2, ठीक है। अब इन्हें जोड़ दो, तो देखो जब जोड़ेंगे तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10, और बटे में क्या है दोस्तों 3, 10/3 आंसर आ गया। ऑप्शन देखते हैं, लेकिन जो सही आंसर दे रखे हैं वो सही के रूप में है, ठीक है। तो 10 में जब 3 का डिवाइड करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 3 3 3 सही 1/3 आ जाएगा, 3 सही 1/3, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि a पे पावर x बराबर b हो और b पे पावर y बराबर c हो और c पे पावर z बराबर a हो तो, ठीक है, x y z का मान क्या होगा, ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है।
लेकिन मैं इस क्वेश्चन को दोस्तों नहीं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और इसका जो आंसर आए कमेंट बॉक्स में भेज देना दोस्तों, हम चेक कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर क्या आएगा क्या ना, ठीक है दोस्तों। तो आज तक के लिए बस अपनी वीडियो यही समाप्त करते हैं, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, लेकिन प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।